are going to throw light on figure of speech, जिसको हमारे सुनील सर हिंदी में बताए, मैं इसको इंग्लिश में बताना चाहता हूँ। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच, इसको अलंकारिक भाषा का, जैसे सपोज है आपसे पूछा जाए कि बताइए इस कमरे में इस क्लास में कितने स्तंभ है, तो मान लीजिए कि 8 या 10 होगा। कहीं बताएंगे कि इस क्लासरूम में 8 जो है पिलर है, 8 स्तंभ है। तो ये सिंपली शब्द में बोल दिया गया। इसको लिटरली या लिटरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं, यानी शाब्दिक शब्दों के रूप में इसको बता दिए। लेकिन जब इसी को हम थोड़ा दूसरे रूप में अलंकृत करके बोलेंगे, जैसे ये तो डायरेक्ट बता दिया गया कि देयर आर 8 और 10 पिलर्स इन दिस क्लासरूम, ये आपका लिटरेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यानी शाब्दिक भाषा हो गई। जब उसी को बोलेंगे कि जैसे कि महात्मा गांधी वाज द पिलर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी भारत के स्तंभ थे, तो उसको फिगरेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन करते हैं, यानी फिगर ऑफ स्पीच है डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, लिटरेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड फिगरेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अलंकृत कर दिया गया। अब देखिए देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, बैलार्ड, इसके बाद एंटानाक्लासिस, एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, एक्सैजरेशन एटसेट्रा। अब आइए थोड़ा सा, तो टाइम उतना नहीं है, 1-2 पर हम प्रकाश डालें। जैसे मेन जो है, जैसे पहला हो गया आपका सिमिली। सिमिली इसको जैसे दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच लाइकनेस, यानी 2 डिसिमिलर थिंग्स, 2 भिन्न वस्तुओं के बीच में इज शोन लाइकनेस एज एक्शन, यानी कार्य के रूप में समानता दिखाई जाए। जैसे सपोज दैट हम बोलते हैं कि the legs of elephants are like pillars, हाथी के पैर स्तंभ के जैसे होते हैं। यानी कहने का मतलब कि ग्रामर में भी आएंगे। एक है रिमूवल ऑफ टू, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एज या सो का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज एज टॉल एज ए ट्री बोल सकते हैं हंसी मजाक में, राम उतना लंबा है उतना के पेड़, या राम इज एज टॉल एज मोहन, सीता इज सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। यानी देखिए सिमिली को पहचानने का सबसे इजी है, हर बार एग्जाम में भी हमारे 10th क्लास के बोर्ड में आ रहे हैं अक्षरा सिमिली और बेटा। इसको उसमें होता है कि सेट आउट सिमिली विच पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच हैव बीन गिवन इन दिस स्टेंजा। कोई स्टेंजा दे रहा है पोयम का, तो उसमें बोलता है कि कौन से जो है फिगर ऑफ स्पीच, अक्षरा जो है ये सिमिली आ रहा है। इसको पहचानने का सबसे इजी वे है कि देख लीजिए कि उस स्टेंजा में सो, एड या लाइक, इन तीनों में से कोई शब्द है। अगर तीनों में से कोई आ जाए तो समझिए कि सिमिली। अब देखिए इसके बाद आइए थोड़ा सा मेटाफोर देखें। मेटाफोर इसको हम रूपक कहते हैं। मेटाफोर क्या है? इम्प्लाइड सिमिली, यानी कहने का मतलब कि इसमें लाइकनेस दिखाया जाता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल से दोनों में डिफरेंस करेंगे, वहां पर सिमिली हो जाएगा वो मेटाफोर। इसमें डायरेक्ट बताया जाए, जैसे सपोज है राम आउट लाइक अ लायन इन द बैटलफील्ड। राम
के मैदान में एक शेर जैसा लगे, तो लाइक का प्रयोग हुआ, वहाँ सिमिली हो गया। और उसी को हम डायरेक्ट बोलेंगे कि राम वाज द लायन इन द बैटलफील्ड। डायरेक्ट राम को लायन बता दिया गया, टाइगर बता दिया गया, तो ये आपका मेटाफोर है। समझे कि नहीं है? यानी सिमिली है कि उसमें लाइक सो एज कर दीजिए, जैसा बताइए तो सिमिली हो गया, और उसी में डायरेक्ट उसको बता दिया गया, तो समझ लीजिए को आपका मेटाफोर। अब आइए हम पढ़े पर्सोनिफिकेशन। थोड़ा 2-3 पॉइंट नहीं मिल सीखे फोकस देते हैं, टाइम कम है ना। ये आपका पर्सोनिफिकेशन, इसको मानवीकरण। इसमें क्या होता है कि किसी की नॉन लिविंग थिंग्स की एक्टिविटीज को लिविंग थिंग्स की तरह दिखाया जाता है। जैसे द रिवर सिंग्स, कभी लोग आते हैं कि नदी गाती है, वास्तव में तो नदी गाती है, उसके साउंड को हम गाने से पूरा कंपेरिजन करते हैं। द मून वेल्ड हर फेस, चांद ने अपने चेहरे को घूंघट में ढक दिया। देखिए चांद के पास तो ना साड़ी पहना है ना कुछ पहना है, लेकिन क्या होता है